हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। दोस्तों, मैं अब आपके लिए लेकर के आया हूँ भोपाल ज़िला, जो कि मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन श्रृंखला का 9वां ज़िला है। और भोपाल एक संभाग भी है। इंदौर संभाग के पूरे ज़िले हमने कवर कर लिए हैं और उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल ज़िला। दोस्तों, भोपाल ज़िले की अगर की बात करें तो इस संभाग यह एक ज़िला भी है और एक संभाग भी है। ठीक है। तो अगर ये रहा आपका भोपाल ज़िला, ठीक है, और ये है पूरा संभाग। इसके अंतर्गत भोपाल मिलाकर के कुल 5 ज़िले आते हैं। ठीक है। कौन कौन से? विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और खुद भोपाल। ठीक है। तो भोपाल ज़िले पहले क्या था? यह एक तहसील थी। किसकी? भोपाल सीहोर ज़िले की एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन भोपाल के लिए ज़िला कब बनाया गया? 1972 में इसको ज़िला बनाया गया था। तो आइए इससे रिलेटेड सारे पॉइंटों के लिए और आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, पहले यह क्या था? सीहोर की तहसील थी भोपाल। ठीक है। क्या? सीहोर की तहसील थी। सीहोर जिला याद रखना, जो कि अभी भी भोपाल संभाग के अंतर्गत ही एक जिला है सीहोर। 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भोपाल जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में हुजूर, बैरसिया और कोलार है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला 5 स्टार ग्रीन बिल्डिंग। क्या बात हो रही है? पहली 5 स्टार ग्रीन बिल्डिंग की बात हो रही है। वो एमपी की स्थापना कहाँ होगी? भोपाल में। अभी हुई नहीं है दोस्तों, होगी। ठीक है। आगे चलकर इसकी स्थापना होगी, अभी हुई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भोपाल को राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े तालाब हैं। राजा भोज द्वारा बसाया गया भोज ताल वर्तमान में भोपाल है। ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भोपाल नगर अचानक चर्चा में तब आ गया। आपने सुनी होगी, त्रासदी सुनी होगी। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो है कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। कब हुआ था ये? 1984 में। अमरीकी कंपनी थी यह यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी? कंपनी का नाम पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी में जो यूनियन कार्बाइड कंपनी से गैस का रिसाव हुआ था, वह कौन सी, किस देश की कंपनी है? तो यह किस देश की थी? अमेरिका देश की। और यह घटना हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है। कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। इसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 20,000 लोग मारे गए थे। कई हजार लोग इसमें घायल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। अभी क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण शहरों का हुआ है कि कौन सा शहर पहले स्थान पर है, कौन से दूसरे पर। तो इस रिपोर्ट में देखो, पहला तो आपके लिए पता ही है, पहला स्थान इंदौर का आया है। और अगर कहीं भोपाल की बात करें दोस्तों, तो भोपाल का 7वां स्थान आया है। भोपाल को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। चूँकि हम भोपाल ज़िला पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे से याद रखिए, भोपाल को 7वां, इंदौर को पहला, और ग्वालियर को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जबलपुर को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। इंदौर पहला, ग्वालियर 15वां, हाँ, ग्वालियर 15वां, इंदौर पहला, भोपाल 7वां और जबलपुर 20वां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। भोजताल वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन में, देखो, लगभग लोगों के लिए पता है कि 2002 में इसको रामसर कन्वेंशन के तहत, ठीक है, वेटलैंड जो है आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया था। लेकिन पूरी डेट देखिए, खासकर एमपीएसआई और एमपीपीएससी वाले, 19 अगस्त 2002 को इसको शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, वेटलैंड क्या होता है? जो आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं? एक समतल भूमि होती है। ठीक है। एक समतल जो है भूमि होगी,
और वहाँ पर क्या है, थोड़ी इस टाइप से भूमि रहती है ताकि वहाँ पर क्या है, जल भरा रहता है। क्या भरा रहता है दोस्तों, जल वहाँ पर भरा रहता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या दलदली क्षेत्र हो जाता है, दलदल सा पानी, क्योंकि मिट्टी भी रहती है तो दलदल सा वहाँ पे क्षेत्र हो जाता है पूरा। तो उस क्षेत्र के लिए रामसर कन्वेंशन कहते हैं, सॉरी वहाँ उसके लिए आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। और कब 19 अगस्त 2002 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं हम, भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दोस्तों पहाड़ियाँ पूछ ली जाती हैं, साधारण एग्जाम्स में तो पूछ लिया जाता है कि कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब लेकिन जो थोड़े और हाई लेवल के SI MPPSC तो उनमें पूछ लेते हैं। देखो 5 पहाड़ियाँ, पहली है श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स, ईदगाह पहाड़ी, TT नगर पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों के नाम आपके लिए याद रखना जरूरी हुआ। पहली चीज़ कितनी पहाड़ियाँ, 5। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, प्रतिशत के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भोपाल है। क्या दोस्तों क्या पूछ रहा है, नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है, प्रतिशत के अनुसार, इन परसेंटेज, क्या परसेंटेज के अनुसार MP का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भोपाल है। और अगर कहीं बात करें प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, अगर कहीं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वह कौन सा जिला आता है दोस्तों, डिंडोरी आता है, ठीक है। डिंडोरी जिला न्यूनतम परसेंटेज में आता है और सर्वाधिक में भोपाल आता है। तो ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश एवं एशिया का, क्या बात हो रही, देश यानी भारत और एशिया का पहला क्या है, संस्थान है, ये गलत हो गया, ठीक। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से की गई थी, ठीक है। पहला वन प्रबंधन संस्थान है यह देश और एशिया का। इसकी स्थापना वर्ष देख लो 1984 में स्थापना हुई थी। और सहयोग किसका था दोस्तों, अहमदाबाद का इसमें सहयोग था। तो 1 2 3, ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है। सबसे पहली बात तो कहाँ पर है, यह भोपाल में है, ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। और इसकी स्थापना का 1984 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे दोस्तों, भोपाल में स्थित संग्रहालयों की बात करेंगे कि भोपाल में कौन कौन से संग्रहालय हैं, ठीक है। पहला आता है आपका दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। दूसरा आता है आपका प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ये तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखते जाना, ठीक है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे मैं उन पर स्टार लगा दूंगा। दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। तीसरा है बिरला म्यूजियम, भोपाल में ही है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल में ही है। राज्य संग्रहालय भोपाल में है। दूरसंचार संग्रहालय भोपाल में है। पूछ लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन जब आएंगे ना, अभी आपको डायरेक्ट सीधा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ वो तो लगा देंगे एग्जाम में, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में आता है तो ये वाला क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक। अगर कहीं दूरसंचार संग्रहालय दे दिया और साथ में ही भोपाल भी दे दिया तो आप समझेंगे कि दूरदर्शन का केंद्र जो है इंदौर में स्थित है, वो एक टावर भी यहाँ पे, तो इंदौर होगा इसका, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। तो दूरसंचार संग्रहालय भोपाल में है। अगर कहीं बात करते हैं हम जनजातीय संग्रहालय की, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जनजातीय कला संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में है। जबकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखना, जबकि आदिवासी संग्रहालय पातालकोट छिंदवाड़ा में है। कहाँ पर, यह कौन सा, जनजातीय कला, यहाँ पर जनजाति की बात हो रही है, जनजाति कला, लेकिन यहाँ पर जनजाति डायरेक्ट ही दे दी उन्होंने, आदिवासी संग्रहालय पातालकोट छिंदवाड़ा में स्थित है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया है,
श्री बादल भोई आदि शासकीय आदिवासी संग्रहालय इसका नाम कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे उद्योगों के बारे में देखते हैं। उद्योगों के बारे में क्या है इसमें, उद्योग के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं भेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा 1964, सबसे पहले तो डेट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है किसके सहयोग से की गई, ये इम्पोर्टेंट, किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से की गई। हाँ, इसका मुख्यालय, ये भी इम्पोर्टेंट, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी कि अध्यक्ष और जो MD है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, नलिन सिंघल, ये भी इम्पोर्टेंट। कितने पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 तो बिल्कुल डायरेक्ट ही है। सबसे पहले स्थापना 1964 में हुई, किसके सहयोग से हुई थी, भेल की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं वो नलिन सिंघल हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में है। कहाँ है दोस्तों, निषादपुरा भोपाल में जो है रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे के कोच होते हैं जो, वो वहाँ पर बनाए जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अरे कि हम अब एजुकेशन या शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पर एजुकेशन की अगर कि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या क्या है देखते हैं शिक्षा में। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, भोपाल सार्वजनिक शासकीय विश्वविद्यालय, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय इधर ही है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में ही है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। राजा भोज खुला विश्वविद्यालय भोपाल में है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भोपाल में है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, बाकी तो आपने नाम सब सुने होंगे, लेकिन इसका भी सुना होगा, लेकिन कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए थोड़ा अच्छे से देखना। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, भोपाल में है। यहाँ पर 2 समकक्ष विश्वविद्यालय, पहला MANIT, ठीक है, MANIT, और दूसरा सरोजनी नायडू महाविद्यालय भी इधर ही है भोपाल में, ठीक है दोस्तों। तो यह पॉइंट अच्छा खासा इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। सरोजनी नायडू महाविद्यालय भोपाल में ही है। अच्छा, भोपाल में अब आगे चलते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों की अगर की हम बात करें तो कौन कौन से प्रशिक्षण संस्थान है पूछ लिया जाता है। तो देखिए प्रशिक्षण संस्थानों की अगर की हम भोपाल में बात करें तो कौन कौन से हैं। पहला क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला इधर ही है। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान, क्या, मध्य प्रदेश जनजातियों की बात हो रही है, शोध एवं विकास, ठीक है। शोध यानी कि उनका शोध करना क्या है, कौन सी जनजाति कौन से पतन की ओर है, कौन सी ऊपर उत्थान की ओर है और अगर पतन की ओर है, तो उनका विकास करना, और विकास संस्थान ये विकास ही करती है, इस तरीके का यह भोपाल में है। आप अच्छे से जानते होंगे RCPB नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है। पंडित कुंजी लाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान ही भोपाल में है। और ए वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल के भदभदा में यह है उन्नत सांड प्रजनन केंद्र सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस सोहन प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नवीबाग भोपाल में है। कहाँ है, नवीबाग भोपाल में। ये तो कुछ मुझे इम्पोर्टेंट बिल्कुल डायरेक्ट ही लग रहा है, तो इधर आप अच्छे से गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला, दोस्तों MP की बात नहीं हो रही, पूरे भारत की बात हो रही है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में ही है। ये फैक्ट दोस्तों, एक एक फैक्ट वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। और एग्जाम में बिल्कुल ये तो डायरेक्ट ही आते हैं कि आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भोपाल में है। टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं।
अगर कहीं बात करें, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी हथाई खेड़ा भोपाल में है। IMP, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी हथाई खेड़ा भोपाल में है। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज यहीं पर स्थित है। देखो दोस्तों, भारत की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की नहीं हो रही, मैं आपके लिए बताता हुआ चल रहा हूँ। भारत की बात हो रही है, भारत का पहला निजी यानी प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज यहीं पर है। दोस्तों, अब हबीबगंज का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अभी हाल ही में इसका नाम बदल के ये किया गया है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। भोपाल में पर्यटक स्थलों की बात करें, मोस्ट IMP ये वाला जो टॉपिक है, आइए देखते हैं इसके लिए पर्यटक स्थलों की बात करें। सबसे पहली बात आती है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा यहीं स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल डायरेक्ट आता है कि नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा किस ज़िले में स्थित है। 4 ऑप्शन दे देंगे, बहुत शानदार तरीके से कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर, तो अच्छे से देखिएगा। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में ही है। इनका इंतकाल यानी कि इनकी मृत्यु सुपुर्द खाक यह कब हो गए थे, तो यह डेट है 26 मई 1890 को नवाब का इंतकाल हो गया था। और बेगम शाहजहां ने उनकी याद में संगमरमर का मकबरा बनवाया, जो भोपाल टॉकीज के पास में स्थित है। जो भोपाल के होंगे प्रॉपर वो लगभग लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाला क्या है, किसने बनवाया था इनका मकबरा, इनकी बेगम शाहजहां ने। अच्छे से याद रखना कौन है, बेगम शाहजहां ने नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा बनवाया था, जो कि संगमरमर से बना हुआ है। आइए ज़रा मैं आपके लिए थोड़ा चित्र में दिखा दूं नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। ये देखिए, तो ये आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, ये रहा नवाब हसन सिद्दीकी जी का मकबरा। ठीक है, किसने बनवाया था, बेगम शाहजहां ने। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे। दोस्तों, गौहर महल एवं ताजमहल, ठीक है, यहीं पर है, कहाँ, भोपाल में ही स्थित है। गौहर महल को 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में कुदसिया बेगम ने बनवाया था। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है साबित, ये दोनों बहुत ही शानदार पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना। किसने गौहर महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, कुदसिया बेगम ने। कब करवाया था, MPPSC वाले SI वाले देख लो, 1820 में करवाया था। और यह कला का एक अनूठा उदाहरण हिंदू और मुग़ल वास्तु शिल्प का बेहतरीन नमूना है। यानी कि हिंदू और मुग़ल वास्तुशिल्प दोनों का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दीवाने आम और दीवाने खास दोनों स्थित है। दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दीवाने आम और दीवाने खास किस महल में स्थित हैं। तो यह किस महल में स्थित है, दीवाने आम और दीवाने खास, यह दोस्तों आपके गौहर महल में स्थित है। ठीक है, कहाँ है दीवाने आम और दीवाने खास, गौहर महल में, भोपाल के गौहर महल में स्थित है। आइए मैं आपके लिए गौहर महल दिखाता हूँ चित्र में। ये देखिए दोस्तों, ये रहा गौहर महल। ठीक है, यह आपका गौहर महल है। और इसके ऊपर देखिए आप, यह ताजमहल है। यह क्या है, भोपाल का ताजमहल है। काले कलर में है, मतलब ज़्यादा काला भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन काला सा दिखाई देता है। काला सफ़ेद दोनों ही कलर मिक्स हैं इसमें। पूरी तरीके से सफ़ेद भी नहीं कहा जाएगा, ना पूरी तरीके से काला कहा जाएगा। तो ठीक है, ताजमहल कहाँ है, दोनों ये भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मछली घर, कमला पार्क और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। क्या क्या स्थित है, मछली घर, कमला पार्क और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में है। यानी कि भारत की तो कई बड़ी मस्जिदें हैं भोपाल में, तो उनमें से एक यह है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में है। इसका चित्र देखिए आप, ये रही आपकी ताजुल मस्जिद। ठीक है, अब थोड़ा ताजुल मस्जिद के बारे में कुछ फैक्ट भी जाने लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। अगर कहीं ताजुल मस्जिद की बात करें तो इस मस्जिद का जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम, किसके? भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों प्रारंभ हुआ था, पूर्ण की बात नहीं हो रही यहाँ पर। प्रारंभ किसके काल में हुआ था? शाहजहां बेगम के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। लेकिन धन की कमी के कारण उनके जीवन पर्यंत यह बन न सके। ठीक है, अंतिम समय तक भी इनके यह बन नहीं सकी। 1971 में यह मस्जिद पूरी बनकर तैयार हुई। अगर कहीं बात करें, अगर कहीं क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो भोपाल की जो मस्जिद है वह कब बनकर पूरी तरीके से तैयार हुई, तो वह कब हुई थी? 1971 में। और निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? शाहजहां बेगम ने। 1971 में यह मस्जिद पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। लगभग सभी पॉइंट्स जो हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, जिसके लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भी भोपाल में है। आइए इसके बारे में हम फैक्ट देखते हैं कि इसके लिए 2.5 सीढ़ी की मस्जिद क्यों कहा जाता है और इसके निर्माण किसने करवाया था। चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब छवि में 2.5 सीढ़ी मस्जिद के लिए देख सकते हैं, यही है आपकी 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। सबसे पहले तो इसके बारे में देखते हैं, यह पिछला पॉइंट आ गया है तो इसके लिए नहीं देखना आप। अगर कि 2.5 सीढ़ी मस्जिद की बात करें तो इसका निर्माण जो है दोस्त मोहम्मद खान द्वारा करवाया गया था। इसके निर्माणकर्ता कौन है? दोस्त मोहम्मद खान साहब, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे से देखिएगा। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद को भोपाल की पहली मस्जिद होने का श्रेय प्राप्त है। भोपाल की पहली मस्जिद है यह, कौन सी? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। इसके अतिरिक्त और क्या है? यह एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। क्या है दोस्तों? यह एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। दोस्तों एमपी की बात नहीं हो रही है छोटे में, ना भारत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एशिया की बात हो रही है, यहाँ पर एशिया की बात हो रही है। ठीक है, तो एशिया की सबसे छोटी मस्जिद भी है। मस्जिद के नामकरण की अपनी एक कहानी है। क्या कहानी है? इसके निर्माण के वक्त हर चीज़ यहाँ 2.5 बनाई गई। सीढ़ियाँ 2.5 हैं। जिस जगह यह मस्जिद स्थित है वहाँ कमरों की संख्या 2.5 है। इसके अलावा पहले जिस रास्ते से यहाँ आया जाता था वहाँ भी सीढ़ियों की संख्या 2.5 ही है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर जो भी है, जो तो वो क्या है, संख्या उनकी 2.5 ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद को भोपाल की पहली मस्जिद होने का, ये हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, सबसे छोटी एशिया की है। अगर कहीं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। अच्छे से याद रखना दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। स्थापना की डेट भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। स्थापना कब हुई थी? 1985 में। भारत भवन के वास्तुकार आपको लोगों के लिए अब तो रट गया होगा कि चार्ल्स कोरिया हैं। कभी कभी चार्ल्स कोरिया और एडवर्ड लुटियंस में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना कि चार्ल्स कोरिया है भारत भवन के वास्तुकार। और भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी आपकी 1982 में। दोस्तों देश का पहला ट्रेवलर लेटर देश का पहला ट्रेवल लेटर कहाँ पर है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अब नाम क्या हो गया है? कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या हो गया है? कमलापति
कमलापति रेलवे स्टेशन अब हो गया है वर्तमान में अभी हाल ही में। आइए देखते हैं कि ये ट्रेवलेटर क्या होता क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये जा रहा है, सीढ़ियाँ रहती हैं, स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं, इन पर व्यक्ति खड़ा हो जाता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश की पहली हाईटेक लैब, देश की पहली हाईटेक लैब कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी, पहली केंद्रीय, सेंट्रल है दोस्तों, पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। इसका नाम आपने सुना होगा, कहाँ पर है? भौरी, भौरी का नाम सुना है? भौरी भोपाल, भौरी, अब आपको याद आया होगा। भौरी भोपाल में स्थित है देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी, भौरी भोपाल में स्थित है। दोस्तों भोपाल ज़िले से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी के लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ था और आप लोगों के लिए मैंने उन सभी तथ्यों से अवगत भी कराया। अब अगर आपके लिए यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के लिए भी दबाइए ताकि जब मैं अगला वीडियो अपना लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।